नाबालिग बेटी की बिस्तर से अगवा कर गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। एफआईआर लिखने के बजाय पुलिस ने पीड़िता को ही लात से मारा। आईजी ने कार्यवाही का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में दहाड़ मारकर कहा था कि बहन बेटियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में है और जो भी हमारी बहन बेटियों के साथ गलत करेगा उसके साथ सद्भावना नहीं, बुलेट जैसा व्यवहार होगा। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया एक एक बेटी को, एक एक बहन को। मगर लगता है मुख्यमंत्री योगी का यह फरमान बस्ती पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। तभी तो गैंगरेप की शिकार एक बेटी के आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय थाने में लाश से उसे मारा गया और बेइज्जत करके भगा दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस उप महानिरीक्षक आर.के. भारद्वाज ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूरा मामला लालगंज थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां एक नाबालिग बेटी के पिता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी बेटी के साथ गांव के कुछ दबंगों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और जब भी कार्रवाई के लिए थाने पर पहुंचे तो उनकी बेटी को कमरे में ले जाकर महिला पुलिसकर्मी ने थानेदार के कहने पर लात और थप्पड़ से मारा। थाने पे ले गए थे और मैं बोला मेरा ध्यान दे दो, ध्यान नहीं लेके जूते से मारे थे, थप्पड़ से मारे थे। मेरी बेटी को टॉर्चर करे थे। पुष्पा मैडम, पुलिस में जो पुष्पा मैडम है उसी हमारी बेटी बताई थी, हमको मारे थे पैर में। पुलिस वाले ये चाह रहे हैं तुम झूठ बोल रही हो, अपनी मम्मी पापा के फंसाओ और उसको क्यों फंसा रही हो, उसको बच्चे हैं, उसको रोजी रोटी तुम छीन रही हो। एफआईआर हमारा नहीं लिखी। पीड़ित बेटी के पिता का कहना है कि 29 जुलाई की रात में बिस्तर पर सो रही उनकी नाबालिग बेटी को चाकू की नोक पर गांव का ही एक युवक दबोच ले गया और उसके साथ इस घटना में 5 से 6 लोग और भी शामिल थे। यह लोग घर से कुछ दूरी पर एक 4 पहिया वाहन से उनकी बेटी को अगवा करके ले गए और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उनकी बेटी को मरणासन हालत में गांव के बाहर फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए। सुबह जब ग्रामीणों ने उनकी बेटी को देखा तो पुलिस को बुलाया और तब पीड़ित बेटी को लेकर डायल 112 से लालगंज थाने ले जाया गया। थाने में पहुंचने के बाद पीड़ित बेटी के साथ इंसाफ की बात कौन कहे। थाना अध्यक्ष सुनील गौड़ की तानाशाही ऐसी कि दर्द से करा रही बेटी के साथ थाने में और मारपीट की गई। थानेदार के कहने पर महिला सिपाही ने एक कमरे में ले जाकर पीड़ित बेटी को लात और थप्पड़ों से खूब मारा और कहा कि तुम झूठा आरोप लगा रही हो, पढ़ने लिखने वाले लड़कों को फंसाना चाहती हो। पुलिस की तरफ से धमकी दी गई कि अगर कहीं उच्च अधिकारियों से शिकायत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। थक हार कर माता पिता अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक आर भारद्वाज से मिलकर पूरी आप बीती सुनाए, जिसके बाद आईजी अपनी ही पुलिस की कार्यशैली से काफी नाराज हुए और संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि तत्काल इस मामले में कार्रवाई करें। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर जब हमने थाना अध्यक्ष सुनील गौड़ से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में मामला आया था, मगर पीड़ित लड़की जो कह रही है वह सही नहीं है। उन्होंने अपने महिला सिपाही से इसकी जांच करवाई है। वहीं आईजी की फटकार के बाद लालगंज थाने की पुलिस हरकत में आई है और अब इस पूरे प्रकरण पर आनन फानन में विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस्ती से डीएनएम के लिए अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट।